वरिष्ठ सहयोगी राजेश कसेरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। राजेश जी, कुछ ही देर में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल किस तरह की आज प्रतिक्रियाएं जो हैं वो मिल पाई हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि कल प्रारंभिक तौर पर ये माना जा रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि बाकी एंगलों पर भी जांच की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अब आप पूछ रहे हैं कि अभी सबसे ताजा क्या है, तो हम देखें तो सब कुछ स्तब्ध सा है, सब कुछ ठहरा हुआ सा है। क्योंकि कल का जो एक नामी सितारा था आज जो बिल्कुल धुआं बनने वाला है। अंतिम संस्कार के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ बचेगा, तो वो बचेगी सुशांत की यादें और वो सारा काम जो उन्होंने पिछले तकरीबन 13 से 14 सालों में इस हिंदी सिनेमा के लिए किया, टीवी इंडस्ट्रीज के लिए किया, वो कुछ बचेगा। लेकिन जो सवाल हैं उन सवाल के जवाब भी उनके परिजन जानना चाहते हैं और यही कारण है कि उनके पिता और उनकी बहनों ने महाराष्ट्र सरकार से ये अपील की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से या किसी प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराई जाए। या आखिर ऐसे क्या हालात थे कि उनके पुत्र को या उनके भाई को इस नौबत पे आना पड़ा कि उनको सुसाइड करना पड़ा। कई तरह के पहलू कल से आज तक सामने आए अभिषेक, जिसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का ही मामला है, उसमें उनके पर्सनल रीजंस भी हैं, डिप्रेशन के पीछे कई तरह की दवाइयां लेना वो भी एक बड़ा कारण है। कई सारी मिस्टीरियस बातें भी हैं जो लगातार घूम फिर कर सामने आ रही है। क्या जिन सफलताओं के पायदान पे वो चढ़े और एक के बाद एक उनको 6 से 7 फिल्में साइन की गई, उनका साइनिंग अमाउंट दिया गया, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनसे वापस अमाउंट मांगा, तो एक बड़ी राशि थी जिसको चुका नहीं पाने में असमर्थ थे। जिस फ्लैट में वो रहते थे उसका किराया तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए प्रति माह था, तो वो भी बर्डन फाइनेंशियल कहीं ना कहीं उनके ऊपर था। इसके अलावा तमाम दूसरे जो पहलू है वो भी सब धीरे धीरे जांच पे सामने आएंगे। पर फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि शीघ्र उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। उनकी तीनों बहनें, उनके पिता और दूसरे जो काफी निकटवर्ती परिजन है और जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही है रिया चक्रवर्ती, वो खुद भी अभी पवन हंस शमशान घाट पर पहुंची है और थोड़ी देर में ही इनका अंतिम संस्कार होगा और सुशांत सिंह इसके बाद सिर्फ यादों में ही सबको दिखाई देंगे। जी, बारिश का भी दौर मुंबई में चल रहा है और अभी कितनी देर में माना जाए कितनी देर में अंतिम जो है वो वहां तक पहुंच पाएगा पार्थिव देह? बिल्कुल, पहले तो 4 बजे का शाम का समय प्रस्तावित किया था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी जो ऊपर अस्पताल की बाकी थी उनको पूरा किया। इसके बाद जब लीगल कुछ प्रोसीडिंग होती है उसको भी पूरा किया। पुलिस की तरफ से कुछ जो कागज और डॉक्यूमेंट उनको साइन कराए गए ताकि परिजनों की सहमति हो। उसके बाद उनकी पार्थिव देह उनको सौंप दी गई और अभी अगले आधा घंटे के अंदर जो है उनकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभिषेक, राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत कम लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कम लोगों को इजाज़त दी गई होगी अंतिम संस्कार में जाने की। आप पहले बता ही चुके हैं कि उनके बहुत निकटतम मित्र जो हैं या फिर परिजन जो हैं वो ही पहुंच पाएंगे। बाकी जो सिने जगत की हस्तियां हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया हमने कल भी देखी, हर कोई स्तब्ध था उनके निधन को लेकर। आज कुछ प्रतिक्रियाएं मिल पाई हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, क्या कहना है सिने जगत के लोगों का? बिल्कुल, लगभग सभी की प्रतिक्रिया अभिषेक एक जैसी है, चाहे उनके कोई स्टार रहे हो, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, परिणीति चोपड़ा हो जिन्होंने उनके साथ काम किया हो, कोई भी कलाकार हो, महिला कलाकार हो, पुरुष कलाकार हो, शाहरुख खान की आप बात कर सकते हैं, रणवीर कपूर की बात कर सकते हैं। रणवीर सिंह तो केवल कुछ बोल ही नहीं पाए, वो केवल यही कि मेरा दिल टूट गया है, वो इतनी प्रतिक्रिया दे पाए। तो चूंकि सुशांत सिंह बहुत ही हंसते और मुस्कुराते हुए अभिनेताओं की सूची में हमेशा अग्रणी रहे हैं, जब भी वो जिससे मिलते थे उनको अपना बना लेते थे, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे और जिंदगी को जीने का बहुत दमदार तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा। तो हर कोई यही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि सुशांत सिंह जैसा अभिनेता जो जिंदगी में दूसरों को हंसने के लिए प्रेरित करता है, जिंदा दिली के लिए और व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रेरित करता है, उसका इस तरह से डिप्रेशन में आ जाना, तनाव में आ जाना और खुद की जान ले लेना, ये सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला और सबसे दुखद पहलू है। अभिषेक, अनुपम खेर की प्रतिक्रिया हमने देखी, उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा था, उसमें वो शुरू में उन तमाम लम्हों को याद करते नज़र आते हैं जिसमें उन्होंने एक मूवी में सुशांत के पिता की भूमिका निभाई। उनका कहना है कि बहुत नज़दीक तो नहीं आ पाए थे लेकिन उससे एक रिश्ता जुड़ गया था और वो उन्होंने ये भी कहा राजेश की वो बहुत मजबूत थे, मजबूत दिल के इंसान थे, ऐसा वो नहीं कर सकते। और ये बात कहते कहते अनुपम खेर भी आखिर में
काफ़ी भावुक नज़र आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना आखिर कैसे हो सकती है। और भी कई फिल्म कलाकारों की हमने प्रतिक्रियाएं देखी। हर किसी का यही कहना है कि जहां वो फिल्म में भी ऐसा कदम नहीं उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करते नज़र आते हैं, वहीं ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, चाहे वो आपने कहा कि आर्थिक रहे हों हालात, चाहे मानसिक या फिर कोई और हालात रहे हों, लेकिन मजबूरी इतनी हो जाती है इंसान की कि इस तरह का कदम भी उठाने की मजबूर हो जाता है। बिल्कुल अभिषेक, महेंद्र सिंह धोनी में ही जो सुशांत के पिता का किरदार अनुपम खेर ने निभाया और बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग उसके अंदर फिल्म के अंदर दिखाई दी थी कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के पिता उनको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम एक सामान्य इंसान और एक आम इंसान की तरह अपने किरदार को जीना चाहिए। लेकिन वहां पर वो महेंद्र सिंह धोनी की जीवटता को दर्शाते हुए सुशांत ने बताया कि व्यक्ति यदि अपने सपनों को पाने के लिए अगर पूरी कठिन मेहनत करे और प्रयास करे तो उनको जरूर हासिल करता है और एक सफल मुकाम प्राप्त करता है। और यही कारण है कि हम बचपन से लेकर आज तक की अगर सुशांत की यात्रा को देखें तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 सपनों को बाकायदा लिख कर रखा। अपने परिजनों को उसके बारे में अक्सर बताते थे, करीबी दोस्तों के बारे में बताते थे और उन्होंने वो उन सपनों को पूरा करने का एक एक करके जब भी पूरा होता तो वो बड़ी खुशी से अपने दोस्तों को इसके बारे में कहते थे कि देखो मैंने अपनी सपनों की कार को खरीदा है, मैंने अपने सपने की बाइक को खरीदा है, मैंने चांद पर जमीन लेने का एक फैसला किया है जो बहुत मेरा नजदीक फैसला है और मैं उसको पूरा करूंगा, अपने सपनों को साकार करूंगा। तो जो व्यक्ति ड्रीम में जीकर और ड्रीम को पूरा करने की ख्वाहिश रखता है तो हम समझ सकते हैं कि कितने मजबूत और अटल इरादे उसके रहे होंगे और अपने हर सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत वो करता होगा। इसीलिए अनुपम खेर ने जब वीडियो बनाया तो वो उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस मजबूती के साथ उन्होंने फिल्म में काम करते हुए सुशांत को बहुत नजदीक से देखा तो समझ पाए थे कि ये बहुत आला दर्जे का कलाकार है और जिंदगी में बहुत आगे ऊंचे मुकाम हासिल करेगा और बहुत तेजी से आगे जाएगा। अमिताभ बच्चन की हम प्रतिक्रिया देखें, चाहे हम सलमान खान, आमिर खान, किसी बड़े अभिनेता की प्रतिक्रिया को देखें तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि एक मजबूत हौसले वाला इंसान आखिर ऐसे कौन से हालात और भंवर में फंस गया कि उसको सिर्फ मौत के अलावा, जिंदगी को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, वो नजर नहीं आया। और ये सारी चीजें हम अगर बहुत बारीकी से आज हम टटोल रहे हैं, क्या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हम देखें, उनके सोशल मीडिया के अगर हैंडल्स को हम देखें तो जहां पर कई चीजें उन्होंने मायूसी भरी पिछले कई समय पर जो है उन्होंने इस चीज को दर्शाया भी, चाहे माँ को याद करके दर्शाया हो, उन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस करा दिया था, पर हम या कोई भी लोग उसको भाप नहीं पाए कि वो अंदर से कितना टूट चुके थे और अंततः जो दुखद परिणाम आया वो वास्तव में आने वाले कई वर्षों तक लोगों को दर्द देता रहेगा। और फिल्म जगत की हस्तियां जो हैं वो दूसरों को भले ही मनोरंजन देती हैं, दूसरों के समय को भले ही बहुत अच्छे से बिताती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन जो है उनके जीवन का वो उनको परेशान करता है। ऐसा उन तमाम प्रतिक्रियाओं में भी जिक्र आता है राजेश, जो कल व्यक्त की गई थी कि कहीं ना कहीं अकेलापन जो है वो आदमी को टूटने पर मजबूर कर देता है और ख़ास तौर से फिल्मी हस्तियां इस दौर से ज़्यादा गुजरती हैं। बिल्कुल अभिषेक, की पहला उदाहरण नहीं, इससे पहले भी हम देख रहे हैं तो कई लंबी चौड़ी हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर ऐसे नामचीन और प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने समय में बहुत प्रसिद्धि के काल पर रहे और जब उनकी मौत की अचानक सूचना है, दिव्या भारती का नाम हम कैसे भुला सकते हैं, जिनको पूरी दुनिया उस समय मधुबाला से तुलना करती थी और बताती थी कि इतनी खूबसूरत अदाकारा फिल्म इंडस्ट्रीज में आई। तो ये उस समय का दौर है अभिषेक, जब सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। इसके बावजूद दिव्या भारती की जो मौत की खबर थी उसने सबको सन्न कर दिया था और आज भी जब सुशांत या दूसरे कलाकारों की इस तरह की हृदय विदारक सूचना सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिव्या भारती से लेके और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आंखों के सामने तेड़ जाते हैं कि वास्तव में हकीकत और पर्दे की कहानी में कितना बड़ा अंतर होता है, रील और रियल लाइफ कितनी डिफरेंट होती है, वो इस तरह की स्थितियों से सामने आ जाता है। अभिषेक बहुत जी तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रजत जी, यहाँ पर सीधी तस्वीर आ रही हैं सेवा धाम से, जहाँ पर सेवा समाज बिरले पारले पहुँच चुका है। पार्थिव देह जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और अब कुछ ही देर में, जैसा हमारे सहयोगी राजेश कसेरा बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। काफ़ी तादाद में वहाँ पर उनके प्रशंसक भी मौजूद हैं और उनके अंतिम संस्कार में उनके निकटतम मित्र और परिजन ही शामिल होंगे। इससे पहले ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के बिरले पारले सेवा समाज शमशान घाट की, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत कल शांत हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो राजेश जी, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले आप बता ही रहे थे कि किस तरह से रील और रियल लाइफ में अंतर होता है, और ये जो खामोशी है या उनका एकाकीपन जो है वो खलता है जीवन में। कई सारे अभिनेता अभिनेत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र कर चुके हैं कि ये अकेलापन जो है जीवन का, ये उन्हें कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धकेल देता है, और उसमें भी आर्थिक हालात ऐसे बन जाते हैं। जी राजेश। जी अभिषेक, जी अभिषेक, बिल्कुल। आप आज के जो सफल जो कलाकार हैं, अगर हम उनकी कहानियों को अगर कई बार सिनेमा जगत के माध्यम से या किसी टीवी शोज के माध्यम से देखते हैं, तब सामने आता है कि उनका स्ट्रगल जिस कदर मजबूत रहा, उसी ताकत के साथ वो उठ के खड़े हुए और आगे सिनेमा के दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई। लेकिन वहाँ की जो लाइफ है वो इतनी ग्लैमरस है कि वहां पर आपको स्थिर और मजबूत करने के लिए कई तरह के प्रपंच और करने पड़ते हैं, जो आम जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति को नहीं करने पड़ते हैं। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपनी मेंटल फिटनेस, आपके लुक, आपके फीचर, आपके ड्रेस अपीरियंस, आपके स्टेटस और आपका जो भी रहन सहन और खान पान, उन सब का दिखावा आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपील करता है सामने वाले की दिशा और मनोदशा पे कि हाँ, ये बहुत ही मजबूत कलाकार है और हमें इसको लेकर काम करना चाहिए। जी अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।